दोस्तों, शायद आपको यह बात पता न हो, लेकिन हनुमान चालीसा और रामचरितमानस को लिखने वाले कवि तुलसीदास जी ने श्री राम और हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए हैं। और अभी हनुमान जी कहाँ हैं, इसके बारे में तुलसीदास जी ने अपने काव्य में बताया है। तो आइए जानते हैं कि कहाँ मिलेंगे भगवान श्री राम और हनुमान जी। दोस्तों, आपने यह चौपाई तो सुनी होगी, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई, और देवता चित न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। अर्थात चारों युगों में हनुमान जी के प्रताप से ही उजियारा होता है। हनुमान जी को छोड़कर और किसी देवता को चित्त धारण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भी हनुमान जी धरती पर हमारे बीच मौजूद हैं। इस कलयुग में हनुमान जी ही हैं जो सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों का उद्धार कर सकती है, लोगों को दुख दर्द और संकटों से बचा सकती है। आजकल दुनिया भर के बहुत सारे लोग बड़े बड़े ज्योतिष और बाबाओं के चक्कर में यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें हनुमान जी की भक्ति और उनकी शक्ति का ज्ञात नहीं है। ऐसे भटकते हुए लोगों का केवल श्री राम ही भला कर सकते हैं। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं हनुमान जी की। आखिर हनुमान जी कहाँ हैं और रामायण के बाद हनुमान जी कहाँ गए? इस विषय में तुलसीदास जी कहते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम। अर्थात कलयुग में जहाँ जहाँ श्री राम की पूजा अर्चना कीर्तन आदि होती है, वहाँ वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से उपस्थित रहते हैं। दोस्तों, हनुमान जी के जीवित रहने के प्रमाण तो समय समय पे मिलते रहते हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि आज भी हनुमान जी धरती पर ही हैं। और 16वीं सदी के कवि तुलसीदास जी को हनुमान जी की ही कृपा से राम जी के दर्शन हुए थे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने यह कथा सुनी हो कि हनुमान जी ने तुलसीदास जी को कहा था कि राम जी और लक्ष्मण चित्रकूट में नियमित रूप से आते रहते हैं, मैं वृक्ष पर तोता बन के बैठा रहूंगा और जब श्री राम और लक्ष्मण आएंगे तो मैं आपको संकेत दूंगा। और हनुमान जी के आज्ञा अनुसार तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट में जाके बैठ गए और वो सभी आने जाने वाले लोगों को चंदन लगाने लगे। राम और लक्ष्मण जैसे ही आए, हनुमान जी गाने लगे, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। हनुमान जी के ये शब्द सुनते ही तुलसीदास जी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को निहारने लगे और इस प्रकार तुलसीदास जी को राम और लक्ष्मण के दर्शन हुए। दोस्तों, कलयुग में माना जाता है कि हनुमान जी गंधमादन पर्वत में निवास करते हैं। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन है। उल्लेखनीय है कि पांडव अपने अज्ञात वनवास के समय गंधमादन पर्वत के पास पहुंचे थे, जो कि हिमालय पर स्थित है। और इसी से जुड़ी आपने ये कहानी सुनी होगी। एक बार भीम गंधमादन पर्वत पहुंचे थे, जहाँ उन्होंने हनुमान जी को उनकी लंबी सी पूंछ के साथ लेटा हुआ पाया था और उन्होंने उनकी पूंछ हटाने का प्रयास किया और इसी से उनका घमंड चूर चूर हो गया था। दोस्तों, गंधमादन पर्वत का उल्लेख कई पौराणिक हिंदू ग्रंथों में हुआ है। यहाँ तक कि महाभारत की कथा में गंधमादन पर्वत का उल्लेख महत्वपूर्ण रूप से आया हुआ है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह भी माना जाता है कि यहाँ के विशालकाय पर्वत और वन क्षेत्रों में आज भी देवता वास करते हैं। पर्वतों में श्रेष्ठ गंधमादन पर्वत में ऋषि कश्यप ने भी तपस्या की थी। दोस्तों, अचंभव की बात यह है कि इस पर्वत के शीर्ष पर किसी भी वाहन से नहीं पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, यह सुनकर आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि आखिर कहाँ पर है यह पर्वत। और इसी नाम से एक और पर्वत रामेश्वरम के पास भी स्थित है, जहाँ से हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी। लेकिन हम उस पर्वत की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित गंधमादन पर्वत की। और दक्षिण में केदार पर्वत है और यह पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। आज ये क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। पुराणों के अनुसार जम्बूद्वीप के एलावत खंड और भद्र खंड के बीच में यह पर्वत स्थित है, जो कि अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में 2 रास्तों से जाया जा सकता है। पहला नेपाल के रास्ते मानसरोवर से आगे और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से, और तीसरा भी है जो कि अरुणाचल के रास्ते चीन से होते हुए। संभवतः महाभारत के काल में असम के एक तीर्थ में अर्जुन ने जब हनुमान जी से मुलाकात की थी, तो इसका अर्थ है कि हनुमान जी भूटान या नेपाल के रास्ते ही असम के तीर्थ में आए होंगे और चीन के रास्ते होते हुए हनुमान जी गंधमादन पर्वत पहुंचे होंगे। और हो सकता है यही कारण है कि चीन के लोग आज के समय में हनुमान जी की तरह दिखने वाले एक मंकी किंग को जानते हैं। संभवतः चीन के लोग समझ नहीं पाए और वह हनुमान जी ही थे जिन्हें ये मंकी किंग बुलाते हैं। दोस्तों, कलयुग में भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं, जिसके कारण हमें पता चला है कि वास्तव में हनुमान
हनुमान जी गंधमादन पर्वत पे ही निवास करते हैं। अब मैं आपको हनुमान जी की उस तस्वीर के बारे में बताता हूँ जिसके बारे में बताया गया है कि मानसरोवर की यात्रा के दौरान एक भक्त ने उनकी फोटो अपने कैमरे में कैद कर ली थी। हालांकि इसके बाद उस मनुष्य के प्राण चले गए थे। तो आइए इस बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देता हूँ। इस घटना के बारे में कहा जाता है कि 3 दोस्त मानसरोवर की यात्रा में निकले थे। इनमें से एक हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो हमेशा से ही हनुमान जी की आराधना करता था और उसे इस बात को जानने की जिज्ञासा थी कि आखिर हनुमान जी का स्वरूप है कैसा, और उसकी मानसरोवर यात्रा का उद्देश्य ही हनुमान जी को खोजना था। बताया जाता है कि कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद वो मानसरोवर के तालाब पर पहुंचे। उनमें से एक को 2 पैरों में चलता हुआ एक लंगूर दिखाई पड़ा। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह कोई हिम मानव यानी यति है और उन्होंने जिज्ञासा में आकर उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश की और उसका पीछा किया और तीनों दोस्त उस आकृति को खोजने लगे, लेकिन उस तक नहीं पहुंच पाए। इसके बाद उन्होंने उस हिम मानव को ढूंढने की यात्रा शुरू कर दी। कुछ देर बाद उन 3 में से एक दोस्त को, जो कि हनुमान जी का भक्त था, उसे एक गुफा में से आती हुई रोशनी दिखाई दी। उसने अपना कैमरा उठाया और उस जगह पे जाने लगा। अंदर जाते ही उसने देखा कि एक आकृति, एक बंदर रूपी आकृति उसके सामने बैठी हुई है और उसके हाथ में एक ग्रंथ है जिसे वह पढ़ रहा था। तभी अचानक से उसका मस्तिष्क झन्ना उठा और वह तुरंत ही हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गया। वह तुरंत यह समझ गया कि यह कोई और नहीं हनुमान है। तभी उसने अपना कैमरा निकाला और तुरंत यह दुर्लभ तस्वीर खींच ली। हालांकि कुछ देर बाद उसके प्राण निकल गए। कुछ देर बाद उसके दोस्त उस गुफा तक पहुंचे। अगले दिन वह मूर्छित दूसरे कैंप में मिला। डॉक्टर ने घोषित कर दिया कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन कुछ समय बाद जब उसके दोस्तों ने उसके कैमरे की रील डेवलप करवाई, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उसने मरते वक्त एक तस्वीर ली थी। और जब उन्होंने वह तस्वीर देखी तो वो हैरान हो गए, जिसमें हनुमान जी की एक तस्वीर सामने आई। इस फोटो में वह रामायण ग्रंथ पढ़ते हुए मिले। तो दोस्तों, यह है धरती पे हनुमान जी के होने का सबूत। हो सकता है हम आगे आने वाले समय में हनुमान जी के साक्षात दर्शन कर पाएं। और मैं अंत में आप सभी से यह निवेदन करूंगा कि हनुमान जी और राम जी को लेके आपके मन में क्या विचार हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।